everyone. Welcome to the Malway Academy. And basically आज मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे. देखो बोर्ड एकदम खाली दिख रहा होगा. कुछ भी नहीं पढ़ाना मुझे. पेपर है कल और मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ बस. बात ये है कि पेपर है आपका और आपको रहना है काम रह के पेपर देना. अपने आप को काम रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार कहती हूँ. मैं वो रेत वाला एग्जाम्पल देके मैं बार बार कहती हूँ. हाथ मुट्ठी में रेत है, जितना दबाओगे रेत नीचे गिरेगा. दैट मीन्स माइंड को जितना प्रेशराइज करोगे, जो कुछ भी पढ़ा होगा भूलते जाओगे. सबसे पहले काम रहना एग्जाम में. ओके एंड बिलीव मी, ये जो आपका पेपर होने वाला है आपका सबसे अच्छा पेपर होने वाला है, अभी तक का सबसे अच्छा पेपर. आप बोलोगे मैम सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर तुमने किया ही नहीं, सैम्पल पेपर तो सॉल्व ही नहीं किया, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे और आप कह रहे हो कि सबसे अच्छा और सबसे इजी पेपर होने वाला है. किसी के सिलेबस कंप्लीट नहीं होते हैं, डोंट वरी. ना मेरा हुआ था, ना किसी टॉपर का हुआ था, ना किसी प्रोफेसर का हुआ था. उस टाइम पे किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है. लेकिन इसके बाद विदाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस आप एग्जाम में बैठ के नहीं आता हुआ भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के और उसका करेक्ट आंसर करते हो, दैट यू आर द लेजेंड. एंड आई नो यू ऑल आर द लेजेंड. आई नो. ठीक है, मैं जानती हूँ आप सब कर सकते हो. तो सबसे पहले अपने आप को काम रखना और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. ठीक है, देखो देयर इज अ 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड आपके पास जो है टाइम होगा सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम होगा. इट्स 1 hour 30 minutes. सबसे पहले आप क्या करोगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे. लिसन स्टूडेंट, स्टार्टिंग से मान लो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे टफ लगा, सेकंड पे आओगे एकदम टफ लग रहा है, थर्ड पे आओगे एकदम टफ लग रहा है. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ो, नहीं तो फिर पीछे से स्टार्ट कर दो. जब आगे का पूरा टफ लगे तो एकदम पीछे से स्टार्ट कर देना. ठीक है, पैसेज को छोड़ के करते जाना करते जाना करते जाना. याद रखना 30 मिनट में, मतलब सिर्फ इजी क्वेश्चन 30 to 40 मिनट्स में आपको करने हैं. टफ लगे, टफ वाला भी अटेम्प्ट करो. ऐसा नहीं है कि जो एकदम टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, उसको एकदम अटेम्प्ट ही नहीं किया. उस टाइम पे जो समझ में आ रहा है उसको करो. लिसन, मार्क फॉर रिव्यू. सम क्वेश्चन जिसके लिए आप श्योर नहीं हो, मार्क फॉर रिव्यू करोगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो. एकदम क्लियर रिस्पॉन्स नहीं करोगे, एकदम क्लियर रिस्पॉन्स नहीं करोगे. जिसके अंदर आपको डाउट है, सबसे पहले तो एकदम फर्स्ट फेज होगा, आप जिसके एकदम श्योर हो 100% श्योर, उस क्वेश्चन को करोगे. दोबारा जब क्वेश्चन एनालाइज करने आओगे तो जो क्वेश्चन अब लग रहे हैं कि हाँ इसमें मेरे को आता है लेकिन कुछ नहीं भी आता है, 40-60 का चांसेस है, 50-50 का चांसेस है, उसको करने के बाद फिर स्टिल उसको मार्क फॉर रिव्यू करना है. ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करते करते आपको ये 30 मिनट तो आप छोड़ ही दो. 10 मिनट फॉर द पैसेज और 10 मिनट, 5 मिनट तो बचा लेना, 5 से 10 मिनट अपने लिए, ताकि आप पूरा देख सको कि आपने पूरा बनाया है कि नहीं बनाया है. टाइम मैनेजमेंट करना, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना. ठीक है, ये सोचो कि पैसेज जो है, पैसेज 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में और एक एक आधे आधे मिनट में उसके आंसर्स करने पड़ेंगे. ठीक, अच्छे से पेपर देना और इसी बीच में एकदम नहीं घबराना है. पेपर एकदम टफ आया, एकदम मान लो कि पेपर लग रहा है कि बहुत टफ है, तो सबका टफ आएगा. ठीक, सेफ स्कोर मैं बोल रही हूँ कि अगर बहुत टफ पेपर आएगा तो अपने अकॉर्डिंग तुम्हें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके अकॉर्डिंग अपना सेफ स्कोर देख लेना. इजी पेपर आएगा तो 50+ करके आना. मतलब यहाँ पे मैं बर्डन नहीं डाल रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग एक सेफ स्कोर लेकर चलो. ठीक है, एंड 50+ करने के चक्कर में गलत आंसर तुक्का मार के भी नहीं लगाना है. ठीक, क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है. सोच समझ के आंसर करना एंड बिलीव मी अच्छा जाएगा. डोंट वरी, अच्छा जाएगा. लास्ट ईयर पेपर बहुत टफ था. आई होप कि इस ईयर पेपर मॉडरेट आए. ठीक है, सो बिलीव मी पेपर अच्छा जाएगा. और अगर मान लो ये तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट सीढ़ी है, पहली सीढ़ी तुम चढ़ने जा रहे हो अपने सपनों का. सपना देखा है ना तुमने प्रोफेसर बनने का, सपने देखे हैं ना तुमने एकेडमिक्स फील्ड में जाने का. इट्स योर फर्स्ट स्टेप. ठीक है, तो काम रहना. अगर अपनी पहली सीढ़ी चढ़ते टाइम अपने गड़बड़ कर दी कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आता, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, अरे अमेरिकन लिटरेचर तो क्या ही नहीं, इंडियन लिटरेचर तो क्या ही नहीं. ठीक है, नहीं, कुछ भी नहीं हो गया, जितना पढ़ना था हो गया. ठीक, 25 तक आज तक जितना पढ़ना था पढ़ लो.
26 को कुछ भी मत पढ़ना, आराम से शाम में पेपर है, नैप ले लेना, काम रहना और पेपर देना। पेपर देने टाइम भी ये मत सोचना कि क्या हो रहा है, पेपर नहीं आ रहा है, मेरा क्या होगा, दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। फोकस ऑन योर ओन पेपर, अपने पेपर पे फोकस करना, एकदम फोकस्ड होके आंसर हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पेपर अच्छे से देना, बिलीव मी, गॉड जो है वो आपके साथ है, ठीक। ही इज रविन्द्रनाथ टैगोर का माय फेवरेट लाइन, ही इज विथ यू, वो उसके साथ है, वो टीलर के साथ है, जो जो पाथ मेकर, जो हार्ड वर्क करता है, गॉड उसके साथ है, ठीक है। जो गॉड है, जो हार्ड वर्क, इवन द गॉड भी हार्ड वर्क करते हैं। तो आपने हार्ड वर्क किया है, आपके साथ गॉड है, भगवान आपके साथ है, और भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। और ये जो आपने सपने देखे हैं ना, अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, वो सब पूरे होंगे। तो प्लीज अपना होश मतलब काम रहना, पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। और अब तो कुछ भी नया कुछ भी मत पढ़ना, लास्ट टाइम मैं बोल रही हूँ जाते जाते, बस 2024 में जितने लोगों को अवार्ड्स मिला है एक बार ओवरव्यू ले लेना, दैट्स इट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, all the best, all my student, you all are the legend, you all are the champion, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, इट्स जस्ट एग्जाम, इट्स जस्ट एग्जाम, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, डोंट वरी। सब जो स्टूडेंट बिना सिलेबस कंप्लीट किए एग्जाम में जाता है, बेटर और बहुत अच्छा करके आता है, एक्चुअली वही लीजेंड होता है, और तुम लीजेंड हो, वो लीजेंड तुम हो, ठीक है। यू आर द लीजेंड एक्चुअली। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं प्रे करूंगी कि पेपर जो है वो मॉडरेट आए, भगवान के सामने मैं लिटरली प्रे करूंगी कि पेपर मॉडरेट आए और आप सब अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट, माय ऑल द बेस्ट विशेस टू all of you, dedicated to all of you, ओके। चल एंड करते हैं सेशन को, एग्जाम दे के आओ, फटाफट मुझे बताओ कैसा गया पेपर, कैसा था पेपर, ठीक है। एकदम मत घबराना, पेपर मॉडरेट आए कामली, पेपर टफ आए तो भी कामली आंसर करना है, बैठ के वहां बिल्कुल नहीं घबराना है कि पेपर टफ आ गया, ठीक। पेपर टफ होगा सबके लिए टफ होगा, पेपर इजी होगा सबके लिए इजी होगा, पेपर मॉडरेट होगा सबके लिए पेपर मॉडरेट होगा, ठीक। और दूसरों के बारे में एग्जाम हॉल में नहीं सोचना है, कोई दूसरे टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम हॉल में आराम से जाना, कोई भी स्ट्रेस मत लेना। एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले सामने पेपर मैंने बोला नैप ले लेना अच्छे से। रिपोर्टिंग टाइम, अब रिपोर्टिंग टाइम के अंदर भी बहुत लोग 2 घंटे 3 घंटे बैठ के बोर हो जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन हॉल में। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। मुझे वहाँ बैठना ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। अगर वहाँ जाके, हाँ या भी नहीं है कि बहुत रस में जाना है और तुरंत बैठे और पेपर खुल गया, नहीं, वहाँ पे जाना है बैठ के आराम से रिलैक्स हो जाना, पानी रख लेना, देखो धूप है, बहुत धूप है, ठीक है, तो अपने साथ पानी रखना, थोड़ा ठंडा पानी रखना, माइंड को हमेशा काम रखना, पेपर अच्छे से करना, ठीक है। नींद पूरी ले लेना, ठीक। और सबको कह देना कि कोई आज लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट किसी से मत बात करना, आराम से एकदम माइंड को शांत रखना, ठीक। और आपको सब आता है, आपको सब आता है, ठीक। मुझे पता है आपको सब आता है, आपको पता है या नहीं है मुझे पता है, और आप करके आओगे, आप करके आओगे, क्योंकि आपने सपना देखा है, आपने सपना देखा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, आपने सपना देखा है पीएचडी करने का, आपने सपना देखा है प्रोफेसर बनने का। तो जब सपने आपने देखे हैं तो करोगे क्यों नहीं, और सपने अगर आपने देखे हैं तो फिर डरोगे तो फिर सपने पे इफेक्ट पड़ जाएगा ना। सो प्लीज कामली आप क्या करोगे, पेपर अटेम्प्ट करोगे, ओके। चलो मैं कर रही हूँ सेशन, आई होप कि अब आप जो है पेपर अच्छे से करोगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, माय ऑल द स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट एवरीवन।